आप इस चैनल पे काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हो, काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे हो फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली। तो जब से एआई आया है, तब से कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि हम ना थोड़ा सा डर गए हैं अपनी जॉब प्रोफाइल्स को लेके। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर वेबसाइट डेवलपर हो, वो सब डरे हुए हैं कि क्या आपकी जॉब भी जा सकती है, क्या हमारी जॉब भी जा सकती है। और हमें तो पहले इतना क्रिटिसाइज करके रखते हैं लोग कि क्या है फिजियोथेरेपी, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है, गूगल करके हम तो सीख लेंगे ये वो। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, क्या फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब खतरे में है एआई के आने के बाद। देखो, जो डर है वो रियल है, अंडरस्टैंडेबल भी है कि एआई के आने के बाद चीज़ें चेंज तो होगी, मेडिकल फील्ड में भी होगी और सारी फील्ड्स में होंगी। बट जो ये चेंजिंग होंगी, ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, और क्या हमारी फील्ड में एआई क्या ही कर लेगा। तो हमारी फील्ड में एआई इस तरीके से मदद कर सकता है कि एक तो हम डायग्नोस करने में हमें हेल्प कर सकता है, अर्ली इंजरी डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है कि किसकी की मसल कितनी वीक है, कितनी पावर वो जनरेट कर पा सकता है, गेट पोस्चर जैसी चीज़ों को एनालाइज करने में हेल्प कर सकता है कि जिसको एक प्रिसाइज नंबर से ही वो मॉनिटर होती है कि इतना रेशो आया है तो वो ठीक है, इतना रेशो नहीं आया तो वो खराब है। डॉक्यूमेंटेशन में कितनी हेल्प कर सकता है। तो एआई हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ही है कि हम पेशेंट को और अच्छे से ठीक कर पाएंगे और उसकी इंजरी को होने से पहले डिटेक्ट कर पाएंगे, ना कि जब उसे इंजरी हो जाए उसके बाद उसे ट्रीट करें। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर वही है जो पेशेंट को कभी इंजरी होने ही ना दे, उसे इतना स्ट्रेंथन करके भेजे कि वो एक बार डॉक्टर के पास आया तो वो फिट होके गया है, ना कि वो जा रहा है, आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है कि एआई क्या नहीं कर सकता, कि वो किसी ह्यूमन के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकता, जो एक मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा पॉइंट और एक बेस ही बोलूँगा मैं। कि अगर आप एक पेशेंट से उस एक इमोशन कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे, उसे समझा ही नहीं पा रहे उसकी कंडीशन, उसे बोल ही नहीं पा रहे कि उसको समझा नहीं पा रहे उसके बुरे फेज में जब वो सफ़र कर रहा है, तो वो एआई कभी नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम हैं फिजियोथेरेपिस्ट, हम पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसको एनालाइज करते हैं, वो खुद से बोलता भी कि मैं ठीक हूँ, बट फिर भी हमें पता चल जाता है कि उसकी बॉडी पोस्चर से, बैठने के तरीके से, बात करने के तरीके से, मूवमेंट करने के तरीके से। दूसरा, कि हम किसी 70 साल के पेशेंट को जिसको स्ट्रोक आ गया, जो होप छोड़ चुका है जीने की आगे, और जिसको लगता है कि अब उसकी लाइफ बेकार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर भी हम उसे होप देते हैं, उसे उसकी नॉर्मल एडीएल्स पे लाते हैं, एक्टिविटी डेली लाइफ पे लाते हैं कि वो फिर से उठ के चल पाएगा, अपनी एक्टिविटी कर पाएगा। वो एआई कभी नहीं कर पाएगा। वो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट कितनी इंटेंसिटी से जो हम मैनुअल करते हैं, जो टेंडर पॉइंट्स रिलीज करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, वो एआई कभी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। और रही बात हमारी फिजियोथेरेपिस्ट की, हम एआई से कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो हम उससे अपने पेशेंट की मूवमेंट डिटेक्ट करवा सकते हैं। अभी ऐसा सर्टेन कोई ऐप आया नहीं है, बट इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे जो मूवमेंट, गेट, पोस्चर, इन सबको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। देन हम उनकी होम बेस्ड एक्सरसाइज पीडीएफ बना के उन्हें भेज सकते हैं बहुत इंस्टेंटली, क्विक, एआई की हेल्प से। हम डॉक्यूमेंटेशन में वो एआई हमारी कितनी हेल्प कर सकता है। और रही बात अपनी खुद की ग्रोथ की, अपनी क्लिनिक की ग्रोथ की, मेल्स भेजना हो पेशेंट्स को या फिर मैसेजेस भेजने हों, अपने पोस्टर्स बनाने हो, इसमें कितनी सारी हेल्प करेगा। हमारे खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कि हमें कुछ सर्टेन टॉपिक समझना, उसका समराइज करके वो हमें कितने अच्छे से समझा सकता है। तो एआई हमारी जॉब खराब नहीं करेगा, हमें हेल्प करेगा। हम इजी वे में कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देख पाएँ, कम टाइम पीरियड में, कम उसमें। तो एआई हेल्प करेगा, ना कि हमारी जॉब के लिए डेंजर है। तो बेफिक्र होकर फिजियोथेरेपिस्ट करिए, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करिए, बहुत सारे पेशेंट ट्रीट करिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।